कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में 30 साल बाद गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है। उन्होंने भारत की आबादी के बिगड़ते संतुलन पर सवाल उठाए थे। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय को देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुकेश नायक ने कहा कि यह देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला बयान है। ना तो आबादी डिसबैलेंस है और ना ही गृह युद्ध जैसे हालात हैं। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर मुकेश नायक की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 2 दिन पहले ये बयान दिया कि 30 साल के बाद मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो डेमोग्राफी है उसमें जनसंख्या का जो अनुपात है इस तरह से असंतुलित हो रहा है कि 30 साल बाद भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। ये बयान बहुत बचकाना और बेहद मूर्खतापूर्ण है, इसलिए कि दुनिया का सबसे परिपक्व लोकतंत्र भारत, पढ़े लिखे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आबादी वाले लोग अपने कर्तव्य को, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो हिंदू आबादी को मुस्लिम आबादी से डराने वाला जो बयान दिया है ये दुर्भाग्यजनक है, और जो आबादी को इम्बैलेंस बताया है ये आंकड़े भी उनके गलत हैं। अब मुझे बताइए कि 2024 के अनुमानित जनसंख्या के अनुपात को लोकसभा में स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया है उसके अनुसार भारत में 15% मुस्लिम आबादी है और 89.8% हिंदू आबादी है। ये हम नहीं कह रहे, ये लोकसभा में इनकी मंत्री का बयान है, स्मृति ईरानी का। अब कैलाश विजयवर्गीय जी आप ये बताइए कि 15% मुसलमान 80% हिंदुओं को कैसे खा जाएंगे? क्या सुरक्षा है? कैसे गृह युद्ध होगा? ये कैसे नेता हैं जो अपनी जिंदगी में कल्पना भी अच्छी नहीं कर सकते? कोई कल्पना करने के पैसे लग रहे हैं क्या? इनकी परिकल्पनाएं भी इतनी विद्रूप, इतनी असामान्य और इतनी डरावनी है, इनकी सोच ही खराब हो गई है। जो लोग हमारे देश में इस तरह की परिकल्पनाएं कर रहे हैं वो कभी भी देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं हो सकते। पूरी दुनिया की चौथी पांचवी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला हमारा देश, मध्य पूर्व और एशिया में अपनी अच्छी पुलिस के लिए जाना जाने वाला हमारा देश, और पूरे विश्व में एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाने वाला हमारा देश, और इस देश के पढ़े लिखे नौजवान उनसे इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, इन सब के होते हुए भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि ये जैसे बीज बो रहे हैं तो इनको लग रहा है कि वैसी फसल आने वाली है। अंगार बोएंगे तो आग निकलेगी ना, विष बोएंगे तो विष वृक्ष होगा ना। तो ये जिस तरह की बीज बो रहा है भारतवर्ष में, इनको लग रहा है कि वैसी फसल आने वाली है। ऐसा होगा नहीं, इसकी कल्पना ना करें। आज भारत में 80% नौजवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्गों की बात कर रहा हूँ,
80% नौजवान भारत का उसके पास रोजगार नहीं है। अगर ये हिंदुओं को मजबूत करना चाहते हैं, देश के नौजवानों को मजबूत करना चाहते हैं, तो पकौड़ा बनाने से मजबूत नहीं होगा। अच्छी शिक्षा देना पड़ेगी, अच्छी नौकरी की व्यवस्था करना पड़ेगी, भारत में अच्छा वातावरण देना पड़ेगा व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तब जाकर हमारा नौजवान और हमारा देश मजबूत होगा और देश आगे बढ़ेगा। विजय वर्गीय जी का ये बयान कि ये कांग्रेस के नेता खटबल और मक्खी हैं, मैं जवाब तो नहीं देना चाहता था, लेकिन इनके इतने वर्षों से लगातार इनकी राजनीति का तौर तरीका देख के, इनका आचरण देख के मुझे ये कहना पड़ रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में कि जो बंदर से आदमी बनने तक की जो विकास यात्रा है ना, बंदर से आदमी बनने तक की जो विकास यात्रा, इसके बीच में जो मिसिंग लिंक है ना, बीच की अवस्था, वो कैलाश विजयवर्गीय जी है। धन्यवाद।